हेलो बच्चों पार्टी, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू दिस सुपर अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ आशानीट जेई। तो बेटा, मेरा नाम है डॉक्टर अनुराधा पाठक और हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। एक लेक्चर हो चुका है, ये दूसरा लेक्चर है। आज पढ़ेंगे माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, वही घर की चीजें, दही, चीज, इडली, डोसा और क्या क्या। सो यू वुड बी सरप्राइज टू नो that we use microbes or their products, that is products derived from them every day। हम हर दिन माइक्रोब्स या उनसे डिराइव चीजें तो खाते हैं। बढ़िया दही खाते हैं यार, कभी कभी चीज खा लेते होगे। साउथ इंडियन हो तो इडली डोसा रोज ही चलता है। अपन नॉर्थ वाले तो कभी कभी खा लेते हैं। ठीक, अ कॉमन एग्जाम्पल इज द प्रोडक्शन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। दूध से दही जमाते हैं, दही तो डेली खाते हैं, है ना। दही के बारे में बताती हूँ कि दही जमता कैसे है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच एज लैक्टोबैसिलस एंड अदर्स कॉमनली कॉल्ड लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। क्या बोल रहा है? कुछ बैक्टीरिया का ग्रुप है जिन्हें हम मिलाकर बोलते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। उनमें कौन कौन से बैक्टीरिया आते हैं? जैसे कि एक आपके बुक में दिया है लैक्टोबैसिलस, और हो गया लैक्टोकॉकस, और हो गया स्ट्रेप्टोकॉकस। तो ये जो अदर्स है ना, इनमें दो नाम याद कर लो, ठीक है। तो ये सबको मिलाकर हमने लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया बोला। ये करते क्या है, कैसे दही जमाते हैं, इसको बताते हैं। पहले तुम ये बताओ कि जब कभी तुमने दही जमाया या फिर मम्मी पापा जमाते देखा होगा, दूध लेते हैं, दूध में एक स्टार्टर डाल देते हैं। जो पुराना वाला दही है वही स्टार्टर हो गया तुम्हारा। क्यों डाला हमने, और उसने ऐसा क्या कर दिया कि दही जम जाएगी। एक चीज और, जब हम उस स्टार्टर को डालते हैं तो हम गुनगुना दूध लेते हैं, एकदम ठंडा या एकदम गर्म दूध नहीं लेते। तो हमने गुनगुना दूध क्यों लिया, दोनों चीजें बताती हूँ, ठीक है। ऐसा क्या कर दिया कि दूध दही में कन्वर्ट हो गया। पहली बात तो, जब हम उस स्टार्टर को डालते हैं तो स्टार्टर में जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है वो ग्रो करेगा, ठीक है। अब ये जो पुरानी दही यानी स्टार्टर जो था, उसमें बहुत सारा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया था, उसने खूब मल्टीप्लाई किया, खाना पीना मिला उसे, मल्टीप्लाई कर रहा है। वो क्या करेगा, दूध के अंदर क्या होता है बेटा? लैक्टोज, लैक्टोज शुगर होता है। उस लैक्टोज के ऊपर ये बाबा जी यानी जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया थे उन्होंने काम किया। क्या फर्मेंटेशन किया और बन गया लैक्टिक एसिड। देखो बेटा, फर्मेंटेशन करेगा, बेचारे को एटीपी मिलेगा, है ना। उस एटीपी की मदद से अपने बाकी क्रियाकलाप करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा। तो लैक्टिक एसिड बना फर्मेंटेशन की वजह से। तो हम क्या लिखते हैं? लैक्टिक एसिड, ठीक है। अब ये एसिड है बाबा, एसिड होगा तो पीएच कम हो जाएगा। पीएच कम हुआ अगर, तो क्या होगा? दूध का एक प्रोटीन है केजिन, तो दूसरी चीज क्या आ गई हमारी? केजिन। वो प्रोटीन है जिसकी वजह से क्या होगा, उसका टर्शरी और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर गड़बड़ा जाएगा, जिसे हम बोलेंगे डीनेचर हो गया। तो केजिन का जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है, केजिन एक प्रोटीन है, उसका जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है उसकी जगह क्या होगा? धागे धागे बन जाएंगे। सिंपल सी चेन जो रहती है ना, प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होता है? चेन रहती है, ठीक है। तो वैसा ही चेन चेन बस रह जाएगा। ग्लोबुलर स्ट्रक्चर कैसे बनता है? बॉन्डिंग वगैरह की वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, वंडरवॉल फोर्सेस हो गए और दुनिया भर के, ठीक है। तो वो क्या करते हैं? प्रोटीन को एक टर्शरी और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर देते हैं, सेकेंडरी टर्शरी क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर्स आते हैं। तो अब प्रोटीन डीनेचर हुआ, मतलब हुआ क्या? ये बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूट गए और हमारे पास प्रोटीन की लंबी लंबी तारें, जो प्राइमरी स्ट्रक्चर में चेन होता है ना, सिंपल सा, वैसे चेन आ गए। अब वो फाइबर्स जो है, फाइबर या चेन, ये आपस में फंस जाते हैं। जैसे बाल है यार, अपने फंस जाते हैं ना आपस में, ठीक है। ये तार का गुच्छा एक साथ रख दो, फंस जाएगा। बहुत सारे अकेले अकेले तार को इकट्ठा कर दो, वही फंसा हुआ जो धागों का गुच्छा है ना, केजिन के धागों का, वही है दही। और तुम्हें मिल गई कर्ड। समझ आया या नहीं आया?
सिंपल सा था। तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ने एसिड प्रोड्यूस किया। कौन सा एसिड प्रोड्यूस किया मेरे बच्चा लोग? लैक्टिक एसिड। दैट कोआगुलेट, कोआगुलेशन कर दिया, जमा दिया आपस में। ये धागे किसके धागों को फंसाएगा? केशियन के धागों को। तो इस एसिड ने किसको कोआगुलेट कराया? दूध को। एंड पार्शियली डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन्स, तो मिल्क प्रोटीन्स को डीनेचर कर दिया, पार्शियली डाइजेस्ट किया। A small amount of curd added to the fresh milk as inoculum or starter। तो बेटा अभी जो मैं स्टार्टर बोल रही थी ना, ठीक है, यानी पुराना दही था, थोड़ा सा अमाउंट लिया था हमने, उसी स्टार्टर के लिए एक और वर्ड होता है इनोक्यूलम। इसमें मिलियंस ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं विच एट सुटेबल टेम्परेचर। इसीलिए हमने कहा हल्का गुनगुना दूध चाहिए, ठीक है। एकदम ठंडा होगा तो भी बैक्टीरिया मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, एकदम गर्म होगा तो कर चुके हो मल्टीप्लाई, तो फिर तो करना ही नहीं है, गर्म में मर जाएंगे, ठीक है। दस कन्वर्टिंग मिल्क टू कर्ड। अब बढ़िया सा टेम्परेचर मिला और दूध दही बन गया, विच ऑल्सो इम्प्रूव्स इट्स न्यूट्रिशनल क्वालिटी बाय इंक्रीजिंग विटामिन B12। जब दूध से दही बन जाती है बेटा, तो ये बैक्टीरिया लोग की करामात से विटामिन B12 का लेवल बढ़ जाता है दूध में। सो दही खाओ भर भर के, दही में लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। इन आवर स्टमक टू, हमारे पेट में भी लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया प्ले अ बेनिफिशियल रोल बाय चेकिंग डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। देखो बेटा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है, अच्छा है हमारे लिए, ठीक है। और क्या, विटामिन B12 को जो बढ़ा दे वो अच्छा ही तो है। चलो एक होमवर्क देते हैं प्यारा सा। विटामिन B12 का आयरन के एब्जॉर्प्शन या मेटाबॉलिज्म से क्या संबंध है? एक और होमवर्क विटामिन B12 के साथ फॉलिक एसिड को भी ले लो, ये दोनों चीजें पढ़ोगे, ठीक है। ओके, दिस इज योर होमवर्क। तो ये पढ़ लिया, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ने गंदे बीमारी करने वाले माइक्रोब लोग को रोक दिया। बेटा तुम नहीं रहोगे, ये हमारा इलाका, या तो हम रहेंगे तो तुम रहोगे, डॉन तो एक ही है यहाँ का, वो तो हम ही है बोलेगा ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। चलो दही जम गई, यस। अब आते हैं इडली डोसा बनाने पे, ठीक है। तो द डो, वे तो ना चावल और उड़द दाल भिगा देते हैं, ठीक है, रात भर, फिर सुबह पीस दिया तुमने, पीसने के बाद फिर हम उसे 12 घंटे रख देते हैं। जब खोल के देखोगे तो वो यार फूल गया रहता है, फर्मेंटेशन हो गया रहता है। वो फूला क्यों रहता है? पफ्ड अपीयरेंस हो जाता है, ऐसा क्यों? कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोडक्शन की वजह से। कार्बन डाइऑक्साइड किसने प्रोड्यूस कर दी? है इडली डोसा का जो बैटर था उसमें बैक्टीरिया ने फर्मेंटेशन किया। क्या तुम बता सकते हो विच मेटाबॉलिक पाथवे इज टेकिंग प्लेस इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? क्या हो रहा है? फर्मेंटेशन, यस। वेयर डू यू थिंक द बैक्टीरिया फॉर दीज फर्मेंटेशंस कम फ्रॉम? केम फ्रॉम, कहाँ से आई ये बैक्टीरिया? कौन है ये लोग? आए तो यार वातावरण से, ठीक है। कुछ नाम बताओ इन बैक्टीरिया के, इडली डोसा वाले के। एक चीज याद रखना, तुरंत मतलब क्वेश्चन में आता है कि ये ईस्ट की वजह से हुआ, पहला ऑप्शन दिया रहेगा, तो बेटा ईस्ट तुम डाल सकते हो अलग से बात, ठीक है, बाजार में जो आता है वो वाला ईस्ट, बट जो नेचुरली फर्मेंटेशन हो रहा है इडली डोसा का बैक्टर का, वो बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है। इन बैक्टीरिया में कुछ का नाम लिख दूं। एक हो गया तुम्हारा ल्यूकोनो स्टॉक, और बाकी भाई दही वाला लैक्टोबैसिलस, स्ट्रेप्टोकोकस। इनने बोला बेटा खाली दही क्यों, हम तो इडली डोसा में भी काम करेंगे, ठीक है। ये हो गया। सिमिलरली द डो विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रेड। अब ब्रेड की बात आ रही है, ब्रेड जैम बटर खाते ही होगे, ठीक है। तो ये जो ब्रेड है इसके लिए जो आटा होता है ना, आटा मैदा इनसे बनता है, ठीक है। इज फर्मेंटेड यूजिंग बेकर्स ईस्ट। अब यहाँ पे बैक्टीरिया की बात नहीं होगी, यहाँ होगी ईस्ट की बात। बेकरी में यूज हो रहा है ये ईस्ट, इसलिए हमने बोला बेकर्स ईस्ट। बेकरी में जो बनाता है ब्रेड वो बंदा क्या कहलाता है? बेकर। उस ईस्ट का साइंटिफिक नाम क्या है जिसे बेकर ने यूज किया है? सेकेरोमाइसिस सेरेविसियम, राइट, याद रखना इंपॉर्टेंट है। A number of traditional drinks and foods are also made by fermentation by the microbes। चलो ब्रेड बन गया, अब बहुत सारे ड्रिंक हैं। एक होती है टॉडी, ठीक है, वो एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है। A traditional drink of some parts of southern India
इज मेड बाय फर्मेंटिंग सैप फ्रॉम पाम, जैसे नारियल का पेड़, नारियल भी एक पाम है, ठीक है, और बाकी पाम ट्रीज, उनका सैप जो होता है उसको कलेक्ट कर लेते हैं मटका में और उसका फर्मेंटेशन करा देते हैं, वही हो गया ताड़ी। देखोगे, ये देखो, ये प्यारी सी महिला है, ठीक है, ये आ गई है यहाँ अपना यंत्र लेके मटका वटका, ठीक है, इसमें ये कलेक्ट कर रही है सैप, ठीक। अच्छा, और उसके बाद जब सैप कलेक्ट हो जाएगा तो ऐसा दिखेगा बेटा, ठीक है, इसको लोग पी जाते हैं बिना फर्मेंटेशन के। जब हम तुरंत निकालते हैं ना ये सैप, बड़ा अच्छा मीठा टाइप का लगता है, ठीक है, फर्मेंटेशन के बाद तो फिर ये अजीब सा टेस्ट आता है इसका। तो ऐसे बोलोगे मैम तो मतलब समझ रहे हो, डर ही लग रही है, पीती होगी तभी बता रही है टेस्ट। एक बार टेस्ट किया था हमने, ठीक है, क्योंकि हमारे घर के सामने ये निकाल रहा था एक बंदा, घर के सामने वाले पाम ट्री में, ठीक। अब आ जाओ, ताड़ी बन गई, और बोलता है और भी चीजें जो है फूड आइटम्स वो भी फर्मेंट करके बनाए जाते हैं, जैसे कि फिश को फर्मेंट कर देते हैं लोग, सोयाबीन को, बैम्बू शूट्स, छत्तीसगढ़ में ना बांस का जो शूट होता है ना, नया नया जो निकलता है, ठीक है, बैम्बू शूट होता है क्या, नए नए स्प्राउट्स निकलते हैं, ये धरती में से तुरंत तुरंत जो नए नए स्प्राउट्स निकलते हैं ना बांस के, वो बैम्बू शूट्स होते हैं, ठीक, बहुत न्यूट्रिशियस होते हैं, उन्हें भी फर्मेंट कर दिया जाता है टू मेक फूड्स। वही हम लोग तो यार ताजा काट के सब्जी बना लेते हैं इसकी, इट्स वेरी हेल्दी। ओके, अब आ जाओ चीज के ऊपर, से चीज या चीज, पिज्जा तो सबने खाया होगा यार, नहीं खाया होगा तो यार ब्रेड में भी लगा के खाते हैं इसको, अब नहीं खाया तो खा लेना, ठीक है। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड आइटम्स इन विच माइक्रोब्स वेर यूज्ड। यस, different varieties of cheese are known by their characteristic texture, flavor and taste। छूने में कैसा है, सुगंध कैसी है, उसका फ्लेवर कैसा है, उसका टेस्ट कैसा है, ये अलग अलग तरीके का जो टेस्ट वेस्ट आता है उसके हिसाब से हम अलग अलग नाम रख देते हैं चीज का। ये आता कहाँ से, द स्पेसिफिसिटी कम्स फ्रॉम द माइक्रोब्स यूज्ड, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज कर रहे हैं उससे ये टेस्ट आता है, किस तरीके से हम चीज को राइपन कर रहे हैं। राइपन क्या होता है अभी बताती हूँ। होता क्या है कि जब हमने चीज को बनाया, चीज में क्या करते हैं सिंपल से, जैसे हम लोग पनीर बनाते हैं ना उस टाइप से हमने, या दही जमाते हैं उस टाइप से हम करते क्या है, दूध जो होता है उससे पनीर टाइप का चीज सिंपल बना लिया, उसको फिर हम बहुत सारी प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद हम उसे राइपनिंग करने को रखते हैं कि अलग अलग जगह पे हम उसे राइप करने को रखेंगे। अब उस राइप करने के प्रोसेस में वो जो भी हम माइक्रोब यूज करेंगे वो अच्छे से ग्रो कर जाएगा, ठीक है, और वो जब ग्रो कर जाएगा तो उसकी वजह से अच्छा सा प्यारा सा टेस्ट, फ्लेवर, टेक्सचर आ जाएगा, ठीक है। अब अलग अलग दिन तक राइपन करते हैं, किसी को मान लो हमने 1.5 महीना किया, किसी को 3 महीने, किसी को 6 महीना, डिपेंड करता है कौन सा चीज है कितने दिनों से राइप करेंगे। अब देखो, एक होता है स्विस चीज। स्विस का मतलब क्या है, कोई भी चीज जो स्विट्जरलैंड से रिलेटेड है। स्विट्जरलैंड में एक इमेंटल जगह थी, वहां पे ओरिजिनली ये बनाया गया था। तो ये जो स्विस चीज है इसमें बड़े बड़े छेद होते हैं। अब देखो बेटा, इस छेद से याद कर लो तुम ब्रेड अपना, ब्रेड में भी बड़े बड़े छेद आ जाते हैं, एकदम बड़े नहीं तो छोटे छोटे तो आ ही जाते हैं, इडली डोसा में आ जाते हैं। तो वो क्यों आते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, है ना। तो इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से छेद आएगा। It is due to the production of a large amount of carbon dioxide by a bacterium named Propionibacterium shermani। It's very important question, 100% का important है, याद रखना। बैक्टीरिया की वजह से स्विस चीज में काम हो रहा है, ठीक है, बैक्टीरिया की वजह से। बैक्टीरिया का नाम प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी। शर्मा जी स्विस चीज खाते हैं, स्विट्जरलैंड घूमने गए, ठीक है। अब देखो, एक और है रॉकफोर्ट चीज, ठीक है, एक और है रॉकफोर्ट चीज। अभी रॉकफोर्ट क्या है बेटा, फ्रांस में एक जगह है रॉकफोर्ट, वहां कुछ स्पेशल कोम्बालाऊ या ऐसे करके कुछ केव्स हैं, ठीक है। वहां पर क्या करते थे, राइपन कराते थे इनको। तो गुफाओं में हम राइपन करा रहे थे चीज को, ठीक है, रॉकफोर्ट चीज को, जिसकी वजह से एक स्पेसिफिक फंगाई ग्रो करता है राइपनिंग प्रोसेस के दौरान उन गुफाओं में इस चीज के अंदर, और वो
एक पर्टिकुलर फ्लेवर देता है, ठीक है, और इस चीज के अंदर पर्टिकुलर ब्लू ब्लू रंग या धब्बे आ जाते हैं। ये देखो, दिख रहे काला ब्लू सा, ठीक है। तो एक ब्लू चीज है बहुत फेमस, रॉकफोर्ट ब्लू चीज। यस, अच्छा, ये कौन है? स्विस चीज है, इसमें बड़े बड़े छेद दिख रहे हैं तुम्हें, राइट? ओके, ये क्या है? ये वही गुफा है, ठीक है, रॉकफोर्ट में, जिस गुफा में हम बहुत सारे चीज के बॉल्स को राइपन होने के लिए रख रहे हैं। एक और मजे की बात बताती हूँ, रॉकफोर्ट चीज जो होता है ना बेटा, शीप के मिल्क से बनता है, भेड़ी के दूध से, और स्विस चीज गाय के दूध से, है ना। स्विस चीज में हम रॉ काउ मिल्क यूज करते हैं, रॉकफोर्ट चीज में हम शीप मिल्क यूज करते हैं। यस, ओके, कितना हो गया? चलो फिर अगली बार एक और यूज पढ़ेंगे माइक्रोब्स का। थैंक्स फॉर कमिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ नाइस डे।